Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग का टॉपिक क्रम परीक्षण लेकर। क्रम परीक्षण का जो टॉपिक है उसमें आपने पार्ट 3 पढ़े, उसके बाद अगला चौथा पार्ट लेकर के आया हूं आपके सामने आज, और उसमें अपन आगे जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। जहां तक आपने पढ़ा उससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग दोस्तों अपनी जो पढ़ाई है उसके क्रम को न छोड़ें, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस की वो एग्ज़ाम जल्द होने वाली है। इसलिए आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई में जुटे रहें और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी, मैं कह रहा हूँ हमारे से डबल मेहनत आप करो, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए और इस भर्ती में सेट होना है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहो, जी जान से मेहनत करो। घर पे अभी कोई काम भी नहीं है, आप मन लगा के पढ़ोगे तो आपके पास टाइम भी खूब मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस रखो। अब अपन आज पढ़ते हैं अपना टॉपिक जो क्रम परीक्षण है। उसमें देखो दोस्तों, आज पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है क्रम परीक्षण में आपका भव्या दिव्या से 8 श्रेणी आगे है, जो कि 42 लड़कियों की कक्षा में आरंभ से 26वीं श्रेणी पर है। तो भव्या की अंत्य श्रेणी क्या होगी? देखो दोस्तों, दूसरे छोर से स्थान ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आगे और पीछे की बात कर रहा है कि 8 श्रेणी आगे है। तो अपन खड़ी लाइन लेते हैं, और इस लाइन में देखो क्या बोल रहा है अपने से। ये बोल रहा है कि 42 लड़कियों की कक्षा में, इस लाइन में टोटल जो लड़कियां हैं वो कितनी है दोस्तों? 42। पूरी लड़कियां इस लाइन में कितनी बैठी हुई हैं? 42 लड़कियों की कक्षा में। अब देखो यहाँ फैक्ट बात बता रखी है, आरंभ से 26वीं श्रेणी पर। कौन? जो कि ये बोल रहा है भव्या दिव्या से 8 श्रेणी आगे है। तो भव्या दिव्या से 8 श्रेणी आगे है, तो इसको प्रदर्शित कर दो आप पहले। भव्या दिव्या से 8 श्रेणी आगे है, तो आपने कहीं भी इनको मान सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मान लिया आपने किसको? दिव्या को। दिव्या से 8 श्रेणी आगे है, तो आगे इसके ऊपर होगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर कौन है दोस्तों? भव्या। भव्या दिव्या से 8 श्रेणी आगे है, मतलब दोनों के बीच में 7 है और यहाँ तक 8 है। तो उसके बाद में बोल रहा है जो कि हमेशा किसके लिए आता है दोस्तों? देखो, ये जो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो ये शब्द काम में लिया जाता है, ये जो कि हमेशा आता है वो आता है दूसरे व्यक्ति के लिए। देखो यहाँ पर 2 नाम दे रखे हैं, तो दूसरा कौन है इसमें? दिव्या, या अपने नज़दीकी वाले के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो की जगह आप लोग क्या मान सकते हैं? दिव्या मान सकते हैं। उसके बाद में देखो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आप लोग कई बार यहाँ गलती कर देंगे, इसको यदि इसके लिए प्रयोग में लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा ही। उसके लिए देखो आप क्या करोगे, जो कि मतलब दिव्या 42 लड़कियों की कक्षा में आरंभ से कौन सी है? 26वीं। तो आरंभ से 26वीं मतलब शुरू से यहाँ तक कितने आदमी हैं? टोटल कितनी लड़कियां हैं? 26 लड़कियां हैं। आरंभ से 26 लड़कियां हैं यहाँ तक। अब बोल रहा है भव्या की अंत्य श्रेणी क्या होगी? भव्या का यहाँ से स्थान पूछा है नीचे से। तो एक बात देखो दोस्तों, आपको भव्या का एक छोर से स्थान ज्ञात करने पर कुल योग इसमें दिया हुआ है ही, तो आप आराम से इससे उत्तर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे भव्या का एक छोर से स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 26 हो रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर कितने? 8 स्थान आगे है। तो इसका मतलब ये 26 से कम होगा 8। तो यहाँ पर 26 में से अगर 8 कम करते हैं अपन, तो 26 में से 8 कम करते ही क्या आता है दोस्तों? 18। तो भव्या का स्थान ऊपर से कौन सा हो गया दोस्तों? 18वां स्थान हो गया। टोटल कितने हैं? 42। तो अपने को दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करने के लिए r बराबर t माइनस l प्लस 1। टोटल कितना दोस्तों? टोटल है अपना 42 माइनस क्या कर देंगे? 18 प्लस क्या करेंगे? 1। 42 में से दोस्तों क्या घटाएंगे? 18 घटाएंगे। तो 42 में से आप 18 घटाओगे तो आपके पास में आता है क्या दोस्तों? 24। और 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। तो भव्या का जो स्थान है दूसरे छोर से वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 25वां स्थान हो जाएगा। इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो, लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में रोहन की रैंक 12वीं है, सीमा की रैंक 8वीं है। लड़कों में रोहन की रैंक 6वीं है, लड़कियों में सीमा की रैंक 3री है। कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है। लड़कों में दूसरे सिरे से रोहन
की रैंक 26वीं है, तो लड़कियों में दूसरे सिरे से सीमा की रैंक कौन सी होगी या कौन सी है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपने को कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे सिरे से लड़कियों में सीमा की रैंक कौन सी है। तो अपन इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करेंगे। आप लोग अपना उत्तर जो है, आंसर है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपन हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें जैसे जैसे बता रखा है वैसे वैसे रखेंगे। आपको रैंक बता रखी है, रैंक हमेशा ऊपर से नीचे होती है। तो मैंने शुरू से ही कहा, जब आपको ऊपर से नीचे या आगे पीछे की रैंक दे रखी हो तो आप खड़ी लाइन लेंगे, और इसमें लेंगे आप सबसे पहले एक कक्षा में रोहन की रैंक 12वीं है। तो यहाँ से देखो अपन एक लाइन लेते हैं ऊपर से, इधर से काउंटिंग की है, यहाँ तक आदमी कितने हो गए 12। 12वीं रैंक किसकी है दोस्तों? रोहन की। उसके बाद में बोल रहा है लड़कों में, इसके बाद बोल रहा है सीमा की रैंक 8वीं है। उसी लाइन के अंदर उसी कक्षा में सीमा की रैंक कौन सी है? 8वीं। तो सीमा 8वें स्थान पर है। अगर आगे से अपन काउंटिंग करेंगे, रैंक आगे से आएगी तो यहाँ तक 8 हो जाएंगे। तो सीमा की रैंक कौन सी है दोस्तों? 8वीं। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है लड़कों में रोहन की रैंक 6वीं है। लड़कों में रोहन की रैंक कौन सी है? 6वीं। अगर यहाँ तक लड़के लड़के काउंट करते हैं तो लड़कों में जो रैंक है वो कौन सी है? इसकी 6वीं रैंक आ जाती है। उसके बाद देखो दोस्तों, लड़कों में रोहन की 6वीं, लड़कियों में सीमा की रैंक 3री। तो लड़कियां अगर यहाँ तक काउंट करते हैं तो कितनी होती है दोस्तों? 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका आगे 3री रैंक। उसके बाद देखो दोस्तों, कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है। कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से कौन सी बता रखी है? 52वीं। तो आगे से 8वीं है, इधर से पीछे से काउंट करते हैं तो सीमा की रैंक कौन सी हो जाती है? 52वीं हो जाती है। यहाँ तक 52 विद्यार्थी हैं टोटल, और यहाँ तक 8 हैं। फिर बोल रहा है लड़कों में दूसरे सिरे से रोहन की रैंक 26वीं। लड़कों में दूसरे सिरे से, लड़कों में इधर से 6वीं है, और इधर से अगर लड़के लड़के काउंट करें तो यहाँ तक कितने हो रहे हैं? 26। तो दोस्तों अब अपने से पूछ रहा है कि लड़कियों में दूसरे सिरे से सीमा की रैंक कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो अपने को इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं दोस्तों। तो ये निकालने के लिए देखो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि किसी ना किसी व्यक्ति का, चाहे वो रोहन का हो या चाहे भले सीमा का हो, कोई से ना कोई से एक आदमी का आपको क्या दिया हुआ मिलेगा? आपको ऊपर और नीचे से स्थान दिया हुआ मिलेगा, या कुल योग निकालने के लिए दाएं बाएं से स्थान दिया हुआ मिलता है। इसमें देखो आगे पीछे से स्थान दे रखा है। सीमा का आगे से 8 और पीछे से कौन सा है? 52वां। तो 52 प्लस 8 माइनस क्या कर देंगे? 1, क्योंकि टोटल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आगे और पीछे वाले दोनों स्थानों को जोड़ते हैं और उसके बाद उसमें से 1 घटा देते हैं। तो अपन यहाँ पर देखो अपना मान आ रहा है 52 और 8 हो गए दोस्तों कितने? 60। 60 में से 1 कम किया तो कितने आ गए? 59। ये आ गए आपके कितने, क्या आ गए? कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई दोस्तों कितनी? कुल विद्यार्थी आ गए आपके 59। अब 59 में से भी अपने को या तो लड़कों को अलग करो या लड़कियों को अलग करो, या तो लड़कों का योग निकाल लो इसमें से। तो लड़के देखो अपन निकाल सकते हैं। लड़कों के अंदर रोहन का स्थान दे रखा है, आगे से कौन सा? 6ठा, और पीछे से कौन सा? 26वां। तो लड़के निकालने के लिए, वही टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे? आगे और पीछे वाले स्थानों को जोड़ेंगे। आगे से स्थान इसका कौन सा है? 6ठा, प्लस पीछे से इसका स्थान कौन सा है? 26वां। तो यहाँ 6 प्लस 26 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों? 1। 26 और 6 हो गए दोस्तों कितने? 32। 32 में से अगर आपने 1 घटाया तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी आ गई? लड़के कितने आ गए दोस्तों? लड़के आ गए आपके कितने? 31। अब टोटल विद्यार्थी जो थे उनमें से 59 थे, उनमें से 31 लड़के हैं। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या और ज्ञात कर लेंगे। तो लड़कियाँ दोस्तों देखो कितनी हो जाएंगी? लड़कियाँ हो जाएंगी यहाँ पर 59 टोटल थे, 59 में से 31 लड़के हैं, तो शेष बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? लड़कियाँ। देखो दोस्तों 59 में से अगर अपने 31 घटाते हैं, 31 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा क्या? 28। यहाँ पर देखो दोस्तों 28 आपके पास क्या हैं? लड़कियाँ। 28 लड़कियाँ हैं। अब 28 लड़कियों में सीमा की रैंक एक छोर से बता रखी है आपको, कौन सी बताई है? 3री लड़कियों में। तो यहाँ दूसरे छोर से वही ज्ञात करने के लिए सूत्र R बराबर T माइनस L प्लस 1। टोटल कितना है लड़कियों का? 28। एक छोर से स्थान कौन कितना है? 3रा, और प्लस क्या कर देंगे? 1, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ 28 में से 3 गए तो दोस्तों कितना आ गया? 28 में से 3 जाने पर आ गया आपके 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। तो सीमा की रैंक पीछे से दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 26वीं। तो देखो टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 26 और 3 29 माइनस 1 कितनी हो गई? 28। और अपन ने भी कितनी निकाली थी? 28।
तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 26 आएगा, उनका सही है, बाकी सभी का क्या है, गलत। इसके बाद देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, रेखा की कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 का है। ऊपर से रेखा लड़कियों में 8वीं तथा सभी विद्यार्थियों में 17वीं है। यदि नीचे से सभी विद्यार्थियों में रेखा का स्थान 20वां हो तो रेखा के पीछे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। रेखा के पीछे कक्षा में लड़कियां निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने को इसमें इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो निकालना होगा। उसके बाद उन विद्यार्थियों में से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं ये डिवाइड करना पड़ेगा इसमें से। उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि कुल कक्षा में उसके पीछे कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले कुल योग निकालने के लिए अपन शुरू से बात कर रहे हैं। अपना सूत्र है T = R+L-1। मतलब आगे पीछे से स्थान जोड़ दो, 1 घटा दो, या फिर दाएं और बाएं से स्थान उसको जोड़ दो लाइन में और 1 घटा दो, उससे कुल योग आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों देखो अपना आगे पीछे से दे रखा है स्थान, तो आगे से सभी विद्यार्थियों में जो दे रखा है रेखा का स्थान वो कौन सा है, 17वां। तो यहाँ लिखो 17 प्लस, इसके बाद देखो सभी विद्यार्थियों में नीचे से स्थान कौन सा है, 20वां। तो 17 + 20 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। 17 और 20 देखो दोस्तों टोटल कितने हो जाते हैं, 17 और 20 हो गए आपके कितने, 37 - 1। तो यहाँ पर आ गया मान कितना आपका दोस्तों, 37 में से 1 गए तो 36। कुल विद्यार्थियों की संख्या 36 आई है अपने पास में। अब अगला बोल रहा है लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से लड़कियों और लड़कियों को अलग करने के लिए आप लोग देखो अनुपातों का योग करेंगे। लड़कियों का अनुपात 1 है और लड़कों का अनुपात क्या है दोस्तों, 2 है। अनुपातों का योग कर दो, अनुपातों का योग कितना हो गया, 3। अगर अपने को लड़कियों की संख्या निकालनी है तो लड़कियों का अनुपात कितना है दोस्तों, 1 बटा क्या कर देंगे, अनुपातों का कुल योग इनटू क्या कर देंगे, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसको लिख देंगे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 36। 36 अपने 3 से कट रहे हैं कितनी बार, 12 बार। तो 36 में से दोस्तों देखो लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास में, लड़कियों की संख्या आ गई 12। तो यहाँ पर देखो दोस्तों लड़कियों की संख्या 12 है और आपके पास लड़के देखो कितने बच जाते हैं। 36 में से अगर 12 लड़कियां हैं तो 24 क्या रह जाएंगे, लड़के। लड़के रह गए कितने, 24। अब देखो दोस्तों क्या पूछ रहा है अपने से पूछ रहा है कि उसकी लड़कियों, रेखा की लड़कियों में 8वीं रैंक है ऊपर से। तो आप लोग चाहे ये न बनाए तब भी आ जाएगा उत्तर आपका, क्योंकि कुल लड़कियां अपने पास में है। दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना है, T - L+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना है, लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल दोस्तों, 12 आई थी। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे अपन। 12 में से अपने को क्या घटाना है, अपने को घटाना है एक छोर से स्थान। तो लड़कियों में उसका एक छोर से स्थान कौन सा आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। 8 प्लस क्या कर देंगे, 1। 12 में से 8 अगर घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अपना मान आ जाता है क्या, 12 में से 8 निकालने पर 4, 4 + 1। तो यहाँ पर देखो सीमा का रेखा का दूसरे छोर से जो स्थान है वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, लड़कियां का में दूसरे छोर से स्थान कौन सा आएगा, 5वां। लेकिन अपने को रेखा के पीछे लड़कियां पूछिए तो रेखा खुद 5वीं है, तो उसके पीछे कितनी लड़कियां हो गई, 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 4 होगा, 5 नहीं होगा। इस यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4। उसके बाद देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कितना कक्षा 10 की छात्रा है, यदि उसे A वर्ग में रखा जाता है तो वह 16वीं हो जाती है, B वर्ग में रखने पर वह 19वीं हो जाती है तथा C वर्ग में रखने पर 12वीं हो जाती है। यदि तीनों वर्गों को एक साथ कर दिया जाए तो अनीता की कक्षा में कौन सी रैंक होगी। देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कक्षा 10 की छात्रा है और यदि उसे A वर्ग में रखते हैं तो A वर्ग में रखने पर उसका स्थान हो जाता है 16वां, मतलब उसकी रैंक की जाती है A वर्ग में तो वो 16 नंबर पर आती है। B वर्ग में अगर उसे रखा जाएगा तो वो हो जाती है 19वीं और C वर्ग में रखने पर 12वीं। मतलब अगर यदि अपन इसको पहले A वर्ग में रखते हैं तो ये आगे से कौन सी होती है, 16वीं। उसके बाद में अगर B वर्ग में रखते हैं, देखो दोस्तों क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, B वर्ग में रखने पर क्या बोल रहा है, 19वीं रैंक हो जाती है। ये B वर्ग, C वर्ग में रखने पर उसका स्थान आता है दोस्तों 12वां। तो ये देखो तीनों वर्गों को अगर एक साथ कर दिया जाए, सभी विद्यार्थियों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो इसकी रैंक कौन सी होगी। देखो दोस्तों A वर्ग में इससे आगे कितनी लड़कियां हैं या कितने विद्यार्थी हैं, 15 है। ये 16वीं है, इसका मतलब इससे आगे कितने हैं, 15। B वर्ग के अंदर देखो इसका स्थान तो कौन सा है दोस्तों, 19वां। और इससे आगे कितने रह गए, इससे आगे हो गए आपके कितने, 18।
उसके बाद देखो दोस्तों इसमें कितने हैं, उसके आगे 11, और वो खुद कौन सी हो जाएगी 12वीं। तो इसका मतलब इस तीसरे वर्ग के कितने हो जाएंगे, 11 लड़के आगे हैं और एक खुद सीमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप टोटल जोड़ दो इसको, 15 और 18 हो गया दोस्तों कितना 33, 33 और 11 हो गया 44, 44 और एक कितना हो गया 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्या 45। सीमा की रैंक अगर तीनों कक्षाओं को एक साथ कर दी जाती है तो वहाँ पर उसकी रैंक होगी कौन सी दोस्तों 45। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, पंक्ति में अनीस बाएं से 22वें स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में हिमांशी दाएं से 22वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में दोनों के मध्य पंक्ति के 1/3 व्यक्ति हैं तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, ना तो किसी का दाएं बाएं से स्थान बताया इसने और ना ही मध्य के व्यक्तियों की संख्या बताई। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन उत्तर निकालने के लिए अपने को बोल रहा है एक पंक्ति में अनीस बाएं से 22वें स्थान पर है, तो अनीस का बाईं ओर से कौन सा स्थान मानेंगे 22वां। उसके बाद अपन दूसरा पूछ रहा है अपने से, उसी पंक्ति के अंदर हिमांशी का स्थान कौन सा बता रहा है दोस्तों 22वां। हिमांशी का स्थान कौन सा है यहाँ पर 22वां। तो हिमांशी का दाएं से 22वां, अनीस का बाएं से 22वां। दोनों के मध्य में पंक्ति के 1/3 व्यक्ति हैं और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है। आप लोग देखेंगे सर ऐसे न होकर के ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से बनेगा और आपसे कुल योग पूछ रहा है, तो कुल योग पूछते समय आपके ये दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग दूर रहेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक 22 और यहाँ से यहाँ तक 22, तो ये एक भाग हो गया, ये 2 भाग। 1/3 का मतलब पंक्ति के 3 भागों में से एक भाग के जो व्यक्ति हैं वो कहाँ पर है मध्य में। तो एक भाग के कितने हो गए 22, दूसरे इस भाग के कितने हो गए 22, और उसके बाद में भाई तीसरा जो भाग है वो भी तो इनके बराबर ही है तीसरे हिस्से के। तो 22, 22 और यहाँ भी कितने हैं 22, तो तीसरे हिस्से के इन दोनों के मध्य में है। इस प्रकार से दोस्तों देखो कुल योग कितना हो जाएगा इस पंक्ति का, 22 और 22 44, 44 और 22 कितने हो गए 66। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। 66 जिन्होंने उत्तर दिया वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। इस प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 24वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में ए व बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। देखो दोस्तों मध्य के व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है अपने से। मध्य के व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आपको देखो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो टोटल होगा उसमें से बाएं और प्लस दाएं, ये दोनों तरफ के जो स्थान हैं इन दोनों तरफ के स्थानों को जोड़कर टोटल में से घटाएंगे तो आपके मध्य के व्यक्तियों की संख्या आएगी। तो देखो दोस्तों ये तब भी होगा जब दोनों आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्रॉस कर जाते हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा अपने को, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे वो अपन। इसमें देखो आप लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा आपको कि देखो 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वां है और बी दाएं से कौन सा 24वां, और दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, टोटल कितना है 50, माइनस क्या कर देंगे इसमें से बाएं से स्थान, तो बाएं से किसका स्थान ए का, कौन सा है 16वां, प्लस दाएं से स्थान दिया हुआ है इसमें बी का, दाएं से कौन सा दे रखा है 24वां, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ देखो 50 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 16 और 24 कितने हो गए 40, 50 में से 40 घटाए तो कितने आ गए 10। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों 10। यदि ये योग करते समय अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का योग क्या होगा दोस्तों, इस कुल योग से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो अपन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 18वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 25वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में ए व बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखो फिर मध्य के व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, शॉर्ट ट्रिक बताई है पिछले क्वेश्चन में, कि आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, टोटल जो योग है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ रही है 40, उसमें से दोस्तों जो आपको बाएं से स्थान बता रखा है, चाहे वो किसी का ही बता रखा हो, और दाएं से स्थान बता रखा है, तो यहाँ बी का दाएं से बता रखा है, ए का बाएं से, दोनों को जोड़ दो 18 प्लस 25, ये लो। जोड़ने के बाद में दोस्तों क्या करना है अपने को 40 में से घटाना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 40 है, माइनस क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर 18 प्लस 25, टोटल कितना हो गया दोस्तों
18 और 25 हो गए आपके कितने दोस्तों, 43। अब यहाँ देखो दोस्तों, इन दोनों का अंतर देखना है। 40 में से यहाँ माइनस में आ रहे हैं, 43 निकालते हो 3 माइनस में आ रहे हैं, लेकिन माइनस से अपने को मतलब नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 जो अंतर आ रहा है उसमें से आपको 2 और कम करने हैं। 2 कौन से कम करने हैं, देखो अपने को इसमें पूछ लिया 40 व्यक्ति है टोटली, और यहाँ पर बोल रहा है कि ए का स्थान बाईं ओर से 18वां है और बी का स्थान दाएं से कौन सा बता रखा है दोस्तों, 25वां। अब इस क्वेश्चन में देखो इस तरीके से स्थिति दे रखी है, 40 ही थे टोटल आदमी, लेकिन इसने कहा कि ए बाईं ओर से कौन सा है, 18वां, और बी दाईं ओर से कौन सा है, 25वां। दोनों के ठीक मध्य के व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो 18 और 25 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 43, जबकि लाइन में आदमी कितने हैं, 40 ही हैं पूरे। तो अपन लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 43 जो है उनका और 40 का अंतर देखते हैं कितना आ रहा है, 3। अब 3 अंतर देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब क्रॉस हो जाता है लाइन में तो एक व्यक्ति की काउंटिंग इसमें क्या हो जाती है, 2 बार। जैसे एक की काउंटिंग इधर से गई तो यहाँ तक एक बार और काउंटिंग हो गई, दूसरी बार इधर से काउंटिंग की तो यहाँ तक दूसरी बार फिर काउंटिंग हो गई। इसलिए दोनों व्यक्तियों के जो स्थान है 2 वो क्या करते हैं, कम। इसमें से देखो अपन दोस्तों 2 कम करते हैं तो यहाँ पर मान क्या आ रहा है, 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें 1 उत्तर आएगा। आप लोगों ने जो आंसर दिया है उसमें जिसने 1 आंसर दिया वो सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, यदि मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अपना उत्तर आया है 1, तो इसको आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 18 है और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 25। मध्य में व्यक्ति अपन ने 1 निकाला है, आपका उत्तर सही है या गलत देखो यहाँ चेक कर लेंगे, क्योंकि अपने को पता है एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान जोड़ने पर और उसमें से 1 उठाने पर कुल योग आता है। तो क्या अपना कुल योग 40 आ रहा है क्या, देखो यहाँ बी मध्य में 1 है, तो आप लोग देख रहे हो दाईं ओर से बी का स्थान कौन सा है, 25वां। बाएं से ए तक यहाँ कितने हो गए, 18। 18 में से आप 1 ये कम करेंगे, 17, और यहाँ तक कितने रह गए दोस्तों, इधर यहाँ से गिनते तो यहाँ तक 18 हो रहे हैं। 18 में से 1 कम किया 17, 17 में से 1 कम किया तो 16। तो 25 + 16 हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे, 1। 25 और 16 दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 41। 41 में से 1 गया तो 40। इसका मतलब इसका आंसर 1 जो है वो क्या है, सही है। तो आपको इस पे न जाकर के सीधे सीधे उत्तर निकाल लेना है। हमेशा ध्यान रखना है, लाइन में अगर मध्य के व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, जो बाएं और दाएं से स्थान दे रखे पंक्ति में उसमें क्वेश्चन में, तो उन दोनों को जोड़ दो और जो कुल योग है उसमें से घटा दो। अगर पंक्ति में जो बाएं दाएं से स्थान दे रखे हैं उनका योग कुल योग से अगर ज़्यादा हो रहा है तो जितना उन दोनों का अंतर है उसमें से 2 और घटाते ही आपका मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होता है क्या, 1। आज जो मैंने पढ़ाया आपको वो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और आप लोगों को मैंने शुरू में भी कहा, एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। सामने आपकी एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस की, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।